Today we will start the semester 2 chapter number 1st subject English. So open your book and page number 9. We will start the topic number 1. The topic name is Save the Tiger. My uncle Shivan Sinha is a wildlife photographer. यानी कि मेरे अंकल जंगली लाइफ के फोटोग्राफर है. ही स्पेंड्स डेज समटाइम्स इवन वीक्स टुगेदर इन जंगल्स टू शूट एनिमल्स एंड बर्ड्स. यानी कि उन्होंने बहुत सारा समय, बहुत सारे वीक्स एक साथ जंगल में एनिमल्स और बर्ड्स की शूटिंग करने के लिए बिताए हैं. लास्ट मंथ ही केम टू स्टे विथ अस फॉर अ फ्यू डेज. पिछले महीने में मेरे अंकल उनके साथ कुछ दिन रहने के लिए भी गए हैं. वी एन्जॉय हिज कंपनी. और हम सब ने उनकी कंपनी यानी कि उनके साथ रहकर बहुत एंजॉय किया. एवरी डे एट द डाइनिंग टेबल ही टोल्ड अस मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स. हर दिन डाइनिंग टेबल पे जब हम बैठते थे तो मेरे अंकल बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की यानी जंगली जो प्राणी हैं उनके बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुनाते थे. ऑन अ संडे मॉर्निंग व्हाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर ही एक्सक्लेम्ड. संडे के दिन मॉर्निंग में यानी कि सुबह सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, ही एक्सक्लेम्ड. एक्सक्लेम्ड का मीनिंग है, देखो बच्चे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, सेड लाउडली विथ एक्साइटमेंट. यानी कि बहुत ज़ोर से, आश्चर्य से उसने कहा, ओ लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट द चाइनीज़ न्यू ईयर. मुझे चाइनीज न्यू ईयर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताओ. डिड यू नो दैट एवरी चाइनीज न्यू ईयर इज रिलेटेड टू सम और अदर एनिमल. आपको पता है कि चाइनीज न्यू ईयर जो है वो जो जंगली प्राणी हैं या फिर बाकी के जो प्राणी हैं उन्हीं के साथ बिताते हैं. दे हैव 12 एनिमल्स फॉर 12 ईयर्स. वो 12 एनिमल्स को 12 साल के लिए उनके पास रखते हैं. इन 2010 इट वॉज द ईयर ऑफ टाइगर. और 2010 का जो ईयर था वो उस ईयर को द ईयर ऑफ टाइगर ऐसा कहा गया है. एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द टाइगर. और हम टाइगर के बारे में बातें करना शुरू की. अंकल, व्हाई डू वी सी सो मेनी एडवर्टाइजमेंट ऑन सेविंग द टाइगर. हम बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ टाइगर को सेव करने वाली एडवर्टाइजमेंट ही क्यों देखते हैं. व्हाई नॉट अदर एनिमल्स. बाकी को एनिमल्स के बारे में क्यों नहीं सुनाई देता है हमें, क्यों नहीं एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है. अंकल, वेल ऑल एनिमल्स आर प्रेसियस. सब एनिमल्स बहुत है. वी मस्ट नॉट किल देम. हमें उन किसी भी एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए. मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स आर नियर एक्सटिंक्शन.
एक्सटिंक्शन का मीनिंग देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है अ सिचुएशन व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स स्टॉप एग्जिस्टिंग, डिसअपियर ऑल टुगेदर। यानी कि बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स हमें अभी आसपास कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं, दिखाई देना बंद हो गया है। और हम बोले एक्सटिंक्शन, अंकल बोले ओ यस, दे आर गोइंग टू बी विप्ड आउट ऑफ द अर्थ इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ देम। डू यू नो that there are only about 3,500 tigers left in the world. Wild up का मीनिंग देखो फिनिश्ड। अगर हम बर्ड्स का, एनिमल्स का केयर नहीं करेंगे तो यहाँ के हमारे पृथ्वी पर से उनकी संख्या बहुत कम होगी। क्या आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड में, पूरे जग में सिर्फ 3,500 टाइगर्स बचे हुए हैं। फिर मैं बोला ओ दैट्स रियली सैड, ये बहुत खेद वाली बात है। व्हाई इज द नंबर सो लेस अंकल, इतना कम नंबर क्यों है अंकल, यानी कि टाइगर्स इतने ही क्यों बचे हुए हैं। नेक्स्ट पेज। अंकल बोले बिकॉज पीपल आर रूथलेसली किलिंग देम फॉर देयर बॉडी पार्ट। इतने कम टाइगर्स बचे हैं, उनका रीज़न अंकल बता रहे हैं कि पीपल जो है यानी कि हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं वो उनको मार देते हैं। रूथलेसली यानी क्रूएडली, यानी क्रूरता के साथ उनको मार देते हैं, एनिमल्स को, टाइगर को। दे यूज देयर बॉडी पार्ट्स फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड गारमेंट्स। लोग जो है उनके जो बॉडी पार्ट्स है उस बॉडी पार्ट का यूज़ कैसे करते हैं, टू मेकिंग मेडिसिन यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए, और गारमेंट्स, गारमेंट्स यानी क्लॉथ्स। यहाँ पे देखो दिया हुआ है बच्चों, गारमेंट का मीनिंग है पीसेस ऑफ क्लोथिंग एक्सेट्रा, और जैकेट्स भी, यानी कि कुछ जैकेट्स भी और क्लोथ्स भी उस एनिमल्स के बॉडी पार्ट से बनाते हैं, और इसी की वजह से उनको, एनिमल्स को बहुत सारे लोग मार देते हैं। मोर ओवर पीपल आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट, और बाकी के जो लोग हैं वो एनिमल्स को तो मारते ही है, लेकिन कटिंग डाउन फॉरेस्ट, जंगल को भी, जंगल में जो अलग बहुत सारी ट्रीज रहते हैं उनको भी तोड़ते हैं। सो पुअर क्रिएचर हैव नो प्रॉपर प्लेस टू लिव। हमारे जंगल में उस एनिमल्स को रहने के लिए अच्छी जगह भी नहीं है, एंड दे डू नॉट गेट इनफ फूड, दे डू नॉट गेट इनफ टू ईट एज अदर एनिमल्स। उनको खाने के लिए भी बाकी के जो एनिमल्स है, टाइगर को खाने के लिए वो भी नहीं रहते। इट्स रियली मीन ऑफ पीपल टू किल देम। इसका मतलब ये है कि सच में लोग उनको मारते हैं। व्हाई शुड बी डन देम, कैसे मारते हैं अंकल। आइदर वी स्टॉप डिफॉरेस्टेशन और वी कीप देम इन अ सैंक्चुअरीज वेयर दे आर सेफ। सैंक्चुअरीज का मीनिंग देखो यहाँ पे, रिजर्व प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट सेफ, जहाँ पे एनिमल्स और बर्ड्स सेफ रह सकते हैं, ऐसी जगह। हमें जंगल तोड़ बंद करनी चाहिए, और एनिमल्स और बर्ड्स जहाँ पे सेफ रहते हैं वहीं पे उनको
रखना चाहिए। आई विजिटेड वन सच सेक्रेटरी इन राजस्थान। मैंने ऐसे ही एक जगह को विजिट किया था, यानी वहाँ पे भेंट दी थी। वो जगह कहाँ है? राजस्थान। बाय नाउ माई सिस्टर कोयल ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन आवर कॉन्वर्सेशन। मेरे और अंकल का जो वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बातें हो रही थी, वही बातें सुन के मेरी सिस्टर को भी बहुत इंटरेस्ट आया। सिस्टर आ गई, कोयल, उसका नाम है कोयल। प्लीज टेल अस मोर अबाउट द टाइगर अंकल। कोयल बोली, प्लीज मुझे और टाइगर के बारे में बताओ। अंकल बोले, वेल वेयर शुड आई बिगिन? कहाँ से स्टार्ट करूँ? अर्लियर टाइगर वेयर फाउंड इन एशिया। आजकल टाइगर कहाँ पे दिखाई देते हैं? एशिया में दिखाई देते हैं। इंडो चाइना, इन द आइसलैंड ऑफ बाली, जावा एंड सुमित्रा। आजकल टाइगर इस जगह पे दिखाई देते हैं, एशिया में, इंडो चाइना में। वो इंडो चाइना कहाँ है? इन द आइसलैंड ऑफ बाली, जावा एंड सुमित्रा। टुडे टाइगर्स आर नॉट फाउंड ऑन द आइसलैंड ऑफ जावा एंड बाली। आजकल आइसलैंड, जावा एंड बाली में टाइगर नहीं दिखते। इफ़ वी कीप ऑन पोचिंग देन दे विल सुन डिसअपियर फ्रॉम अदर कंट्रीज टू। पोचिंग का मीनिंग है इलीगल हंटिंग। अगर हमने इलीगल हंटिंग यानी कि बेकायदा उनको हर्ट करना बंद नहीं किया तो हमें वो डिसअपियर यानी किसी भी कंट्री में नहीं दिखाई देंगे, दिखना बंद हो जाएगा टाइगर का। दैट्स सैड, ये बहुत दुखदायक है। कोयल बोली, आई वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट द टाइगर क्यूब्स प्लीज। मुझे टाइगर कब्स के बारे में बताओ ना प्लीज़ अंकल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अंकल बोले, दे आर लाइक एनी अदर यंग वंस। वो बाकी सबके जैसे ही यंग वंस है। प्लेफुल एंड हार्मलेस, यानी कि आनंददायक है और किसी को हार्म भी नहीं करते। अ टाइगर, अ टाइग्रेस गिव्स बर्थ टू क्यूब्स वंस इन 2 or 3 years। 2 और 3 साल में एक बार क्यूब्स को टाइग्रेस बर्थ यानी जन्म देती है। दे आर बोर्न इन केव्स, थिक bushes, लॉन्ग ग्रासेस, होलो लॉन्ग्स और इवन अंडर ओवरहैंगिंग रॉक्स। कहाँ कहाँ पे बेबी बर्थ यानी जो टाइगर का जो बच्चा है वो कहाँ कहाँ पे बोर्न हो सकता है? बोर्न इन केव्स, या फिर थिक बुशेस, लॉन्ग ग्रासेस, बहुत बड़ा बड़ा जो ग्रास होता है वहाँ पे, हेलो लॉन्ग्स, या फिर बहुत सारी जो रॉक्स के नीचे की जगह पे भी वो बछड़ा यानी कि टाइगर का क्यूब्स टाइग्रेस बर्थ करती है। सो दे आर क्वाइट प्रोटेक्टेड एंड आर नॉट अटैक्ड बाय एनी एनिमल्स। क्यों ऐसे प्रोटेक्टेड रखते हैं टाइग्रेस अपने बच्चे को? क्योंकि कोई भी एनिमल्स जो है वो एनिमल्स को उन छोटे बेबी पर अटैक नहीं होना चाहिए, इसीलिए द टाइग्रेस मूव्स हर क्यूब्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू सेव देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। वो जो टाइग्रेस है वो टाइग्रेस क्यूब को एक जगह से दूसरी जगह पे हर बार लेके जाती है। क्यों लेके जाती है? क्योंकि
जो वाइल्ड एनिमल्स है बाकी के उस वाइल्ड एनिमल से बचाने के लिए, उसके क्यूब्स को हार्म नहीं होना चाहिए वाइल्ड एनिमल से, इसीलिए उसे एक जगह से दूसरी जगह पे वो जो टाइग्रेस है वो लेके जाती है। कोयल, डज इट मीन दैट द क्यूब्स वॉक बाय देमसेल्व्स? इसका मतलब ये है क्या कि वो खुद चलकर इधर से उधर जाती है? अंकल बोले नो, शी कैरीज देम इन हर माउथ। हैवंट यू सीन अ कैट डूइंग द सेम विथ हर यंग वंस? वो टाइग्रेस क्यूब्स को अपने मुंह में लेके जाता है। क्या आपको पता नहीं कि कैट जैसे अपने बच्चों को लेके जाती है? कोयल बोली यस आई हैव, हाँ मुझे पता है। नो वंडर टाइगर्स आर कॉल्ड बिग कैट्स। इसीलिए टाइगर को ही बिग कैट्स कहा जाता है। अंकल बोले द टाइग्रेस लाइक्स क्लीनलीनेस, सो शी कॉन्स्टेंटली यानी लगातार, यहाँ पे देखो बच्चों कॉन्स्टेंटली का मीनिंग दिया हुआ है। कॉन्स्टेंटली यानी ऑल द टाइम। कॉन्स्टेंटली क्लीन हर क्यूब्स विथ हर टंग एंड नेवर टेक हर प्रे इनटू हर डेन। प्रे इनटू हर डेन, डेन का मीनिंग देखो बच्चों प्लेस वेयर द टाइगर लाइव, यानी कि वो जो टाइग्रेस है वो हर बार उसके बच्चे को क्लीन करती रहती है, बहुत क्लीन उसे रखना पसंद आता है। सो वो बार बार हर समय उसे अपने टंग से क्लीन करती है और नेवर टेक्स हर प्रे इनटू हर डेन। डेन का मीनिंग है कि प्लेस वेयर शी टाइगर लिव, टाइगर जहाँ पे रहता है वो जगह को भी वो क्लीन करती है। फिर मैं बोला व्हेन डज अ टाइगर हंट?